अस्सलाम वालेकुम। कैसे लगे थे आपको सूरत के व्लॉग? क्योंकि आजकल मैं व्लॉग बहुत कम बनाती हूँ और अपनी पर्सनल लाइफ पे और बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, बिकॉज बच्चों को बड़े करते करते वक्त पता ही नहीं चला यार कैसे आगे निकल गया। लेकिन अली जो है मेरा, सूरत से आए जब से उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है और उसका इलाज मैंने सूरत में करवाई थी। कब पता है? जब मैं बहुत जाती थी और आप लोग बड़ी खुशी खुशी मुझे सूरत की फैमिली के साथ देखते थे। पर कहते हैं ना कि चेहरे के पीछे बहुत सारी गहराई होती है, तो बहुत सारी गहराइयाँ है। तो वो मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अपनी फैमिली की बाहर शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन मेरी जैसी जो तमाम औरतें आजकल बहुत ज़्यादा मुझे मिलती है और मेरी ज़िंदगी में कुछ अपनी ज़िंदगी की झलक उनको दिखती है, तो आप बातों की गहराइयाँ समझते हैं। तो इसी मतलब अमीन अली की जो तबीयत है वो फिर से ख़राब हो गई है और जो सूरत का जो इलाज था वो उसका जो असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं गई थी शादी में, तो आपने देखा था कि मेरी जो देवरानी है उनके साथ में मेरा थोड़ा ताल्लुक और टच ज़्यादा है, क्योंकि मैं उनको दोस्त मानती हूँ और वो भी मुझे मानते हैं यार। ऐसा नहीं होता, गिव एंड टेक होता है ज़माने में। तो उनकी जो मम्मी है उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे लेकर जाओ, मैं पर्सनली ये इलाज कर कर आई हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इसीलिए उनके मतलब एक्सपीरियंस था और उन्होंने बताया, तो मैंने बोला कि चलो ये डिसीज़न लेते हैं कि बच्चों को मैं वहाँ ले जाती हूँ। और होता है आयुर्वेदिक हो या फिर अल्लाह किसी के हाथ में इतनी शिफा देते हैं कि वो चीज़ें होती है और उस पर बस यकीदा रखना चाहिए। जैसे हम पीर वलियों पे यकीदा रखते हैं, तो हम जो चाहते हैं, हम जो मांगते हैं, तो अल्लाह तक वो दुआ जाती है और वो कबूल होती है ना। तो इसी तरीके से अल्लाह पाक किसी किसी के हाथों में बहुत शिफा भी देते हैं। तो यही चीज़ों को मुझे जब सामने आया तो मैंने सूरत में करी थी और वो थोड़ा सा कुछ चीज़ों के वजह से वो नाकाम हो गई। तो कोई बात नहीं, हो सकता है ना कि अल्लाह मुझे वहाँ जाना लिखा हो या फिर उनके इलाज मेरे बच्चे के नसीब में लिखा हो, तो इसीलिए ये सब हुआ है। मैं तो हर चीज़ में भाई पॉजिटिव देखती हूँ, क्योंकि नेगेटिव जो देखोगे ना तो पूरी जिंदगी, पूरा आसपास, पूरे आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका काम सारा नेगेटिविटी हो जाता है। और नेगेटिविटी मतलब काला कलर, और काला कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप सोच रहे हैं काला कलर पसंद नहीं है, हाँ जैसा अली है तो वैसा कोई और भी था जिसको पसंद करती थी, पर कोई बात नहीं, अभी भी है, पता नहीं क्या होगा फिर। तो बस जाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी फिलहाल पूरा घर का काम कर लूँ, क्योंकि कल घर में पानी नहीं आया तो सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम थी। तो आज पानी आया तो आज पूरा अभी काम करूँगी। और बैग तो आपको पता है कितनी सारी बैग होती, पर मेरा दिल चाह रहा है कि एक बैग और ले लूँ, क्योंकि इसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे बाहर जाने की टूर की तैयारी होने वाली है। तो मैं जाती हूँ, एक अच्छी वाली बैग लेकर आती हूँ। बच्चे तो चले गए नमाज को, उसमें से अमीन तो नहीं आएगा, क्योंकि अमीन नमाज पढ़ के अपने काम के लिए निकल जाता है। अली आएगा तो उसके साथ जाऊंगी, नहीं तो अकेले जाके कर आऊंगी। काम भी अभी खत्म हुआ और अली भी जस्ट अभी आया, तो अभी निकली हूँ। बैग जैसे बोली ना, बैग लेना है, बैग भी लेकर आती हूँ और उसी के साथ साथ थोड़ी कुछ चीज़ें और भी परचेस करना है। जैसे जाना है तो रास्ते के लिए लगे या कुछ समथिंग, तो सब सोच के एक साथ ही ले लेती हूँ, इसीलिए निकली हूँ बाहर। मेरे साथ में अन्ना है और हम ये चीज़ नहीं खाए, वो भी यहाँ पे रोड पे, साइकिल वाला एक नंबर बनाता है। नहीं, मैंने तो अपने लिए डोसा मंगाई, क्योंकि घर पे भी मैं डोसा चीले बना के खाती हूँ मैं अपने लिए। तो मैंने यहाँ भी अपने लिए चीले बोली और मेरा अन्ना क्या खुश हो गया, देखो सांभर चटनी को देख के। क्या मस्त अन्ना ने सांभर और चटनी एकदम भर के, और अन्ना मेरा, अन्ना तो ये खा भी लिया लगता। अन्ना बैग तो पसंद करी, पर 3, और जैसे कि इंटरनेशनल ट्रिप पे आप हमेशा मेरे साथ एक बैग देखते हो ब्राउन कलर का, वो भी वही शॉप का है कि। और आज जो पसंद करी ना बहुत मस्त कलर था, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने बोला जब जाना है तो उसी दिन खरीदूंगी। बस ये था कि आज एक छोटा बैग लेना था, लेकिन लकीली आज मेरा पैसा बच गया, क्योंकि मेरा बैग जो रिपेयर के लिए दी थी वो बन गया। और जब अभी मैं अंकित के पास गई, अंकित की दुकान है वो, अंकित ने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो अंकित को मैंने बोला आज इतना क्राउड क्यों है,
तो कुछ अक्षय तिथि है, तो आज का बहुत लकी डे रहता है कि आज के दिन आपके साथ जो होता है तो वो साल भर आपके साथ होते रहता है। बोला आंटी किसी से झगड़ा मत करना, वैसे तो मेरा अमीन का सुबह हो चुका है तू में, लेकिन बोले आज इसीलिए लोग खरीदते हैं कि साल भर खरीदते रहे। तो चलो मैंने मेरा बैग लेने को गई थी और पैसे बच गए, मतलब साल भर मेरे पास पैसे बचते रह गए। बैग सब पैक कर दी और हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ इतनी गर्मी है कि क्या बोलूं आपको। लेकिन मेरे बच्चे की तकलीफ से ज्यादा गर्मी मुझे नहीं लगेगी हो, क्योंकि मेरे बच्चे को सूरत से आए जब से तकलीफ है। लेकिन मैं बस उसको बोली कि थोड़ा दिन सब्र कर ले बेटा, क्योंकि यहाँ पे उसका जो लोन था, आज उसका लोन था, तो बच्चे ने पहले लोन पूरे कंप्लीट किया उसकी गाड़ी का। आज मेरी गाड़ी का भी लोन था और उसके बाद उसके बहुत खास दोस्त के घर में शादी है, तो उन लोग पूरे घर वाले आके कल मुझे कार्ड दे के गए, और जबकि 8 दिन से वेट कर रहे थे कि मुझे कार्ड देने आना है, तो वो अटेंड करना था। तो अमीन बोला, अली बोला कि नहीं मम्मी ठीक है, मैं इतना तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो फिर वो सब चीज़ें होने के बाद ही सब जाना था, और वहाँ पे गर्मी की वजह से मैंने ना सब चुन के ऐसे कपड़े पैक करी, तो थोड़ी हम लोगों को वहाँ तकलीफ कम हो और ये कपड़ों से थोड़ी राहत मिले। और मैं तो ध्यान रखूंगी ना यार, क्योंकि मैं माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी भी निभाती हूँ, और दोनों का एक ढाल बन के मेरे बच्चों के लिए खड़ी भी हूँ। और मेरी बहनें, आप मुझे देखते हो तो मुझे देख के खुश होते हो ना कि आप बहुत अच्छा करते हो, आप बहुत अच्छी बातें करते हो, आप बहुत अच्छा जीते हो आपके हस्बैंड के साथ। तो हस्बैंड के साथ मैंने दूसरे शादी करी हो ना, लेकिन वो बाद में, क्योंकि पहले मेरे बच्चे मेरे गोद में पहले से, तो वो पहली जिम्मेदारी है। अब वो अगर साथ दे तो वेल गुड, नहीं दे तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप अपने गोद में रख के दूसरी शादी करते हो या कोई फैसला लेते हो, या जिंदगी में आपको बहुत सारी कोई ऐसे मौके मिले या पैसा मिले, उसको रखना साइड में। सबसे पहले अपनी औलाद को, क्योंकि औलाद को जो संस्कार और जो चीजें आप दोगे ना, वही चीजें लौट के आपके पास आएगी। तो ये मेरे तरफ से खास आप लोगों को एक मैसेज है। अब जिसको मैंने किसी को देखो टारगेट नहीं करती हूँ, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगता है कि मैं उनको बोलती हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने दिल पे लेते हो तो शौक से लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसी जीती हूँ, मैं जैसे रहती हूँ, जो मैं सोचती हूँ मैं वही बात करती हूँ। और ये मेरा बच्चा है ना, जब भी मैं जाती हूँ ना तो यहाँ आके फंस जाता है, तो मैंने इसको उठा के बड़े प्यार से बोली जा बेटा उधर, तो भी आके यहाँ पे चिटक के बैठी है। तो ये होती है मोहब्बत। जबानी जरूरी नहीं होती, मोहब्बत को जाहिर करना जरूरी होता है। ये होती है मोहब्बत। आप कितना भी किसी को, इंसान को मोहब्बत कर लो, जब तक वो आपको जाहिर नहीं दिखे ना तो नहीं एहसास होता। ये तो बिना जबान के जाहिर हो जाती बातें। अब मैं बोल रही हूँ, लेकिन प्लीज हाँ इसके 2 महीने मत निकालना हाँ यार प्लीज। और माशाल्लाह मेरा बैग भी हो गया है पैक, क्योंकि मुझे कल एक फंक्शन में जाना है, तो फिर शायद मुझे कल टाइम मिले नहीं मिले, तो इसीलिए मैंने बोला कि रात को इसको सब चीज़ें फ्री कर दूं, क्योंकि मेरे थोड़ी माइंड में ऐसी बातें रहती, जब तक काम कंप्लीट नहीं करो ना तो मुझे बड़ी बेचैनी होते रहती। तो ये सब करके अभी मस्त नया वाला हुक्का लगाती हूँ, और फिर थोड़ा मेरे बेटे को बोलती हूँ कि कोई अच्छी सी सीरीज लगा के दे, टाइम पास करती हूँ 1 घंटा। बाप रे, भाई का परफ्यूम मिल गया। इतना खुश है ये, हालांकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम जाने की तैयारी कर रहे। और आज पता नहीं किसकी नज़र लग गई, आज मेरा मजबूत एकदम लोखंड वाला बेटा भी बीमार है, तो इसीलिए बालिशा पीर सुबह से मेरा मन कर रहा था जाने। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम दिल से याद करते हैं ना, तो बुजुर्ग लोग भी हमको याद बुलाते हैं। बाबा के गुसूल का चंदन, चादर, पानी हर साल मेरे पास आता है, और आज तो एकदम अचानक है। बस ये मेरे नसीब का रहता है। वो बहुत प्यार करते हैं मुझे, और बस ये दरख्वास्त करूँगी कि ज़िंदगी रही तब तक ऐसे ही प्यार करना मुझसे और मेरे आमीन आमीन। सुकून के दामन में झाड़ के नीचे, और ये है लंगर।
और ये मुझे कभी भूखा नहीं भेजते यहाँ पे। और अचानक मैं आई हूँ तो भी मेरे नसीब में ये लंगर लिखा हुआ है। और माशाल्लाह ये तो अचार गांव के रहते बहुत अच्छे लगते, वो भी नसीब में लिखा है। और क्या सुकून, क्या ही सुकून है, क्या बताऊँ आपको। मैंने ना बोली भी थी भाई को कि जरा पैकिंग, भाई से ज़्यादा मैंने वो शॉप वाले को बोली थी कि बेटा ज़रा पैकिंग अच्छी कराना क्योंकि मुझे लेकर जाना है। तो एक अच्छे से पैकिंग करके दिया देख उसने। और इसमें से देख अभी से घी चूने लग गया है। अब इसको मेरे को यहाँ पे पैकिंग जो तू करा देगा बेटा? हाँ मैं करा देता हूँ क्योंकि पूरे बैग में घी हो जाएगा। अभी से पूरा घी बाहर आ गया इसका। जैसे मैंने आपको बताई अमीन को, अली को लेके जा रही हूँ, तो जो मुझे वहाँ का एड्रेस बताया तो वो है मेरी देवरानी की मम्मी, जो वो जाकर आए तो, और जिनके हाथ में इतनी शिफा है कि वो 1 रुपया भी नहीं लेते। तो मुझे आपा ने बोले थे कि बेटा तू ना अफलातून लेके जाना आधा किलो बोला था उन्होंने मुझे, पर आधा किलो। वो कहते हैं कि वो जो हम नजराना लेकर जाते हैं ना, वो पैसे तो हाथ नहीं लगाते, पर जो भी लेकर जाते तो वो बच्चों को तकसीम कर दे, बच्चों को खिला देते। तो बच्चे जितना खाए उतने दिल से दुआ लगती है ना। तो इसीलिए मैंने खास अली को भेज के माहिम से अफलातून, और माहिम में बहुत अलग तरह की एक अखरोट वाली स्वीट मिलती है, जो अखे अखरोट रहते हैं उसके अंदर। वो हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने कहा ना, जो हम खाते हैं ना, चाहे हमारे दोस्त हो, सगे वाले हो, या फिर किसी को तकसीम करना हो, तो वही चीज़ दीजिए जो आप खाते हो। और बस ये सब चीज़ों के साथ में मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगी। और इंशाल्लाह मैं आई थिंक मुझे लगता है 1-2 दिन रहूँगी, जितने दिन भी रहूँ, 1 दिन रहूँ या 2 दिन रहूँ या फिर सेम डे वापस आऊँ, पर मैं ब्लॉग बनाऊँगी वहाँ पर जाकर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी। और अली की बहुत क्या बोलते हैं अकीदा कर जा रही हूँ, तो अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा करे। और इंशाल्लाह आप लोगों को भी बताऊँगी, तो आप भी वो चीज़ को देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप मुझे देख के फॉलो करते हो, तो इंशाल्लाह आपको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। तो फिलहाल ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। हाँ, एक बता रही हूँ बात। हाँ, मैं शाम को रिसेप्शन में जाने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह आपको मेरे मिनी ब्लॉग जो आजकल 1 मिनट वाले आते हैं, तो उसमें उसकी झलक तो दिखेगी। तो उसी के बाद में तुरंत मेरा निकलना भी रहेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो अभी तो फिलहाल आधे से ज़्यादा तैयारी हो चुकी है, इसको पैकिंग कर लूँ और फिर हम जाते हैं खाने के लिए, और फिर तैयार होती हूँ शाम के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।